न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज कौन सी वो बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। ये 5 खबरें हैं, आगे चलकर इन पर भी गुफ्तगू की जाएगी। जहां पर 43 साल बाद भारतीय वजीर आजम का कुवैत दौरा, क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये पहली खबर रहने वाली है। तो दूसरी खबर, जहां पर जीएसटी काउंसिल की 55वीं जो मीटिंग है आज हुई और इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं तीसरी खबर की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती से उनकी तरफ से एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जमीन और बाकात को नुकसान पहुंच रहा है, खतरा है, और क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा जम्मू पुंछ हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और जिस पर लोगों ने भी खुशी का इजहार किया, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर साइबर पुलिस कुलगाम ने लाखों रुपए बरामद किए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये कुछ 5 खबरें रहने वाली हैं, आगे चलकर इनसे तफसीलन आपसे जानकारी पहुंचाएंगे और वहीं पर शुरुआत भी करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरें क्या कुछ रहने वाली इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी को एनएसी की जानिब से ++ ग्रेड हासिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। रेलवे हाईवे मंसूबे बागात के लिए खतरा, जम्मू कश्मीर की मैशियत हो सकती है मुतासिर, महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया बयान। रिंग रोड की सबसे पहली बुनियाद पीडीपी और बीजेपी ने रखी थी, तो अब सवाल क्यों, इमरान नबी डार का पीडीपी पर तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल 16 कोर कमांडर नवीन सचदेवा ने राजौरी का किया दौरा, बेहतर होते हालात पर अवाम के ताउन की सताइश। पीएम मोदी का 2 रोजा कुवैत दौरा, 43 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर आजम ने किया कुवैत दौरा। कुवैत रवाना होने पर वजीर आजम मोदी पर कांग्रेस का हमला, कहा मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन मोदी नहीं पहुंचे। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। राजस्थान में सीएनजी टैंकर हादसे में हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई, कई जख्मियों के हालात नाजुक। दिल्ली एनसीआर में शदीद ठंड और कोहरा, कश्मीर में झरने मुंजमद, तमिलनाडु केरला में भी बारिश के आसार। रूस के काजान शहर में ड्रोन हमले, 6 इमारतों को बनाया निशाना। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 2 रोजा कुवैत दौरा और 43 साल बाद किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम ने कुवैत का दौरा किया और जहां पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं और दोनों ममालिक के रिश्तों की एक नई शुरुआत जो है वो देखने को मिली है। और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंचे हैं और काफी लंबे अरसे के बाद किसी वजीर आजम की तरफ से जो दौरा है वो किया गया। 43 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर आजम ने कुवैत का दौरा किया, दोनों ममालिक के रिश्तों की एक नई शुरुआत जो है वो हुई है और मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत भी वहां पर की जाएगी। और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजे दौरे पर कुवैत पहुंच चुके हैं और वहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद कोई वजीर आजम जो है कुवैत पहुंचे हैं और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो की जाएगी, जहां पर हाइड्रोकार्बन समेत मुख्तलिफ अमवार पर जो बातचीत है वो की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजे दौरे पर कुवैत पहुंच चुके हैं। कुवैत पहुंचने पर उनका इस्तकबाल भी किया गया। वज़ीर आज़म मोदी कुवैत के अमर शेख मुशाल अल अहमद अल जबार अल सुबा की दावत पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 43 वर्षों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का कुवैत का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया
हामिद अंसारी ने 2009 में दौरा किया था और दौरे पर रवाना होने से कबल पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज और कल वो कुवैत के दौरे पर होंगे। इस दौरे से कुवैत के साथ हिंदुस्तानी की तारीख रुआब मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज शाम में हिंदुस्तानी बरादरी के साथ भी बातचीत उनकी तरफ से की जाएगी और अरेबियन गोल्फ कप की इफ्तिताई तकरीब में भी वो शिरकत कर सकते हैं। और जहां पर इत्तला जो मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कुवैत लेबर कैंप में क़याम से शुरू होगा, जहां वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी कारकुनों और मजदूरों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शेख सईद अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जाएंगे, जहां वो भारतीय कम्युनिटी से खिताब भी कर सकते हैं, जो ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। और उसी वक्त अगले दिन पीएम मोदी एक सरकारी प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान हाइड्रोकार्बन समेत मुख्तलिफ अंबार पर जो बातचीत है वो भी हो सकती है। इसके साथ ही दोनों ममालिक मकामी करेंसी में कारोबार करने के हवाले से भी एक अहम इजलास शिरकत कर सकते हैं। और वहीं पर जो ये दौरा देखने को मिला, और कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे की तनकीद की और कहा कि वो मसलसल गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रहते हैं, जबकि मणिपुर के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है मणिपुर की आवाम की हालत पर तवज्जो न देने का एक और मसला है, जहां पर आज कुवैत पहुंचे हैं और कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर वो बातचीत जो है वो की जाएगी। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और आज ये 55वीं जो मीटिंग थी, जहां पर मरकजी वजीर खजाना की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी में इजाफा जो है वो किया गया है। और पॉपकॉर्न की बात करेंगे तो उसमें भी जो महंगाई है, जो जीएसटी है वो देखने को मिला। आज जो ये मीटिंग है वो की गई और पॉपकॉर्न खाने पर भी जो जीएसटी लगाया गया है, पॉपकॉर्न भी महंगा जो है वो कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की जो ये मीटिंग थी और ये जैसलमेर राजस्थान में आज वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन की सरबराही में इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और वज़ीर खजाना ने शिरकत। जीएसटी काउंसिल 148 अशिया पर वज़रा की तरफ से पेश की गई सिफारिशात फिलहाल अल्तवा कर दिए हैं। इजलास में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की और वज़ीर ख़जाना को जम्मू कश्मीर को दरपेश मालियाती मसाइल से भी आगाह किया। और उम्मीद की जा रही है कि इस इजलास के बाद जम्मू कश्मीर के माली मसाइल का हल निकल सकता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया 2025-2026 के बजट की तैयारी में भी मसरूफ़ है और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जिनके पास वजारत खजाना का कलमदान भी है, ऐवान में बजट पेश कर सकते हैं। और कौंसिल ने आज इजलास में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियां, जिनमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी शामिल हैं, की फ़रोख्त पर भी जीएसटी में इजाफा किया है। पहले पुरानी गाड़ियों की फ़रोख्त पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। और साथ ही पॉपकॉर्न पर भी टैक्स की जो श्रेय है वो लगा दी गई है। तफसीलात जो सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आम नमक और मसालों से तैयार पर 5% जीएसटी पॉपकॉर्न पर लगेगा और वहीं पर जो पैकेट और लेबल वाले पॉपकॉर्न हैं उन पर भी जीएसटी जो है 12% होगा। और ये आज जो मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको जानकारी दे रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो एक बयान है वो दिया गया, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने रेलवे, हाईवे मंसूबे और बाकात के लिए खतरा जो है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी अपील की है। जम्मू कश्मीर की मैशियत मुतासिर हो सकती है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। और राशन कार्ड की मनसूखी और दीगर मसाइल से लोग परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान है वो दिया गया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तवज्जो देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से जो अपील है वो की है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में रेलवे मंसूबे, रिंग रोड मंसूबों और 30 सैटेलाइट टाउनशिप के क़याम और कश्मीरी पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी के इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन मंसूबों से सूरत हाल खराब हो रही है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की मैशियत पर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि शॉल्स पर जीएसटी बढ़ाने की वजह से
सनत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इस हवाले से उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो इस पर गौर करें। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पुंछ से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुंछ से जम्मू तक हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत हो चुकी है और जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है। जहां पर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबे से उनकी ये मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। पुंछ से जम्मू तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसकी शुरुआत की गई है और मेंबर असेंबली हवेली ने जो इस सर्विस की शुरुआत की से हरी झंडी दिखाई और तेज़ रफ्तार और मौसर नकल व हमल फरहम जो है ये करेगा। और मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया है। और एजाज जान MLA हवेली ने आज पुंछ से जम्मू के लिए पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विस को हरी झंडी दिखाई और इस सर्विस का आगाज़ किया, जो कि आवाम की एक मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। इस सर्विस से पुंछ के रिहायशियों के लिए राब्ता बेहतर होगा और उन्हें दीगर इलाकों तक पहुंचने के लिए तेज और मौसल नकल व हमल का जरिया मिलेगा। इस मौके पर मकामी लोगों ने शिरकत भी की और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को और हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब को, एजाज असद साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एविएशन के, उनको और पूरी सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि ये सर्विस जो है काफ़ी सालों से बंद थी, दोबारा एक्टिवेट हो गई है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं उसमें और जो है टिकट्स की प्राइस कम हो। कल किसी को खुशी गमी किसी में भी अगर चॉपर की सर्विस ज़रूरत हो और अगर पुंछ के अंदर ज़्यादा डिमांड आएगी तो एक दिन में 4-4 चक्कर भी जो है ये जम्मू के लग सकते हैं और लोगों की सारी मुश्किलात जो है हल होंगी। किसी की शादी आती है, किसी का प्रोग्राम आता है, किसी को एग्ज़ाम देना है बच्चे को, उसके लिए जम्मू पहुंचना मुश्किल होता है। उन सबको मद्देनज़र रख के यहाँ पे जो सर्विस जो है दोबारा एक्टिवेट की गई है। मैं आखिर में फिर से पुंछ के लोगों को ये मुबारकबाद दूंगा कि आने वाले दिनों में और बेहतर जो है फैसिलिटीज़ जो है पुंछ में कंटिन्यू है सर। जी हाँ, ये कंटिन्यू है। अब जिसको भी मैं मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा, जो भी जाना चाहेगा वो DC ऑफिस में हमने एक काउंटर बना दिया है, वहाँ पे वो अप्लाई करेगा टिकट के लिए, टिकट उसको मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर साइबर पुलिस कुलगाम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी में 11 लाख रुपए जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यह हासिल हुई है और जहां पर 30 गुमशुदा चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी में 11 लाख रुपए बरामद किए हैं और 30 गुमशुदा चोरी जो फ़ोन थे वो भी बरामद किए गए हैं और 22 लाख रुपए की रकम वसूल करना बाकी है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है और साल के दौरान कुलगाम पुलिस के साइबर सेल को आवाम से मुतअद्दिद शिकायत और रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिनमें उनके मोबाइल फोन्स गुम होने या चोरी होने की इतला भी दी गई। इन दरख्वास्तों और रिपोर्ट्स पर अमल करते हुए साइबर सेल कुलगाम की एक खसूसी और मुख्तस टीम ने DYSP हेडक्वार्टर्स कुलगाम की निगरानी में मुख्तलिफ मुकामात से 30 स्मार्टफोन्स बरामद किए हैं, जो तो गुम हो गए थे या फिर चोरी हो गए थे। तमाम 30 मोबाइल फोन्स कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर सेल कुलगाम ने बड़े ऑनलाइन माली फ्रॉड केस हल किए हैं, जिनमें जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो रकम है वो भी बरामद की गई है और साथ ही साथ 22 लाख रुपए जो है रकम है उसे भी वसूल करना बाकी है पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ साइबर सेल ने आवाम को मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात का एहतियाती से इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी है और साइबर क्राइम का शिकार होने से फौरन शिकायत दर्ज करने का मशवरा भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। कुलगाम पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज देखने को मिली है, जहां पर जो भी ऑनलाइन फ्रॉड थे उसमें से तकरीबन 11 लाख के करीब जो रकम है वो पुलिस की तरफ से वसूल की गई है और फिलहाल जो बाकी तहकीकात है पुलिस की तरफ से भी की गई है और लोगों को भी मशवरा दिया है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जम्मू सूबे के गरमाई जोन की बात करेंगे तो तौतीलात का ऐलान जो है वो किया गया है
और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर जो ये वेकेशंस है, तौतीलात है, उस हवाले से आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर जम्मू में सरमाई तौतीलात का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक जो ये तौतीलात है वो की जाएंगी। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो हुक्मनामा है वो जारी किया गया है। जो ऑर्डर है आपकी स्क्रीन पर भी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरमाई तौतीलात हैं उनका ऐलान जो है वो किया गया है 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक जो ये तौतीलात है वो की जाएंगी। और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो ये हुक्मनामा है वो जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर इन तौतीलात के बारे में जानकारी दी गई। सरमाई तौतीलात जम्मू की बात करेंगे तो तमाम जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर होगी और 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक जो तौतीलात है वो होंगी। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो एक हुक्मनामा है वो जारी किया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर डीडीसी बारामूला सफीना बेग ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शबीर अहमद रैना के हमरा सोपुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया और वहां की सहूलियतों का भी जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बात की और सेहत की खिदमात में बेहतरी की यकीन दहानी कराई। सफीना बेग ने सोपुर में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और महकमों के दरमियान बेहतर अहम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। वो तो फोटोग्राफ 3 साल की मेहनत का नतीजा है। आज हमने रिव्यू लिया तमाम डिपार्टमेंट्स का, कनेक्टिविटी से लेके पीडीडीसी से लेके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, सोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन हमारे जो हैं 7 नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स थे और उसमें तकरीबन हमारे 2 मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो ऑनगोइंग है। इसी तरह रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के 12 हमारे थे नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स, जिनमें 4 मुकम्मल हो चुके हैं और बाकियों पे काम तेज़ रफ्तारी से हो रहा है और कुछ में थोड़ा स्लो था। हमने इनसे गुजारिश की इसको थोड़ा एक्सपीडाइट कीजिए। इसी तरह PMGSY के भी कुछ काम जो हैं चल रहे हैं, जो मुझे ऑफिसर्स ने बताया। ऐसे हेल्थ एक बड़ा इशू है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का तो रहता ही है, उनसे हमने फीडबैक लिया है, स्पेशली सुपर हॉस्पिटल का। कस्बे में हमने इनसे पूछा कि लास्ट टाइम आपने CNT कितना खर्च किया, कितने किलोमीटर्स आपने कवर किया। पानी की बहुत बड़ा मसला है बारामूला कस्बा और सफर कस्बा, और एक अमृत स्कीम के तहत ये आपने सुना भी होगा, मैंने हमेशा ये बात उठाई है। अब इन्होंने टेंडरिंग तो किया है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 65 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसमें ये वेट कर रहे हैं कि टेंडर में रिस्पांस आना चाहिए ताकि कस्बे का जो है तकरीबन 1 लाख जो पॉपुलेशन है उसको ये कैटर करेगा और इसका मसला जो है पानी का मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल 16 कोर कमांडर नुवेन सचदेवा ने राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और पुलिस के साथ एक मीटिंग की और बेहतर होते हुए हालात पर अवाम के ताउन की सताइश की। उन्होंने कहा कि आज लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी है, जिसके नतीजे में खिते के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज राजौरी का दौरा किया, जहां उन्होंने आज सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी के मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने बड़े दावे किए। उन्होंने का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और आवाम के ताउन के साथ ही खिता के अंदर से मिलिटेंसी का खात्मा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि खिता के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पुलिस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, जिसमें जहाँ से भी किस तरह की इनपुट मिलती है तो वहीं पर फौरी कार्रवाई की जाती है। और उन्होंने साफ किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहरी आबादी तक हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, जिसमें आवाम का एक बहुत बड़ा रोल है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल वेसू में इजाफी क्लासेस रूम का इफ्तिदा MLA अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी ने किया। अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर कहा कि वो मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और वहाँ कॉलेज कायम करने के लिए भी पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो वेसू है ये बहुत बड़ा गांव है। अगर इसका आप देखेंगे कि इसकी आबादी कितनी है और इसका ये
समझो कि ये मतलब सेंट्रली मतलब लोकेटेड एरिया है, इसका इधर भी एरिया है, इस साइड सरूरा साइड में भी बहुत ज़्यादा एरिया है। तो मुझे लगता है कि ये 2 एडिशनल क्लासरूम्स है बनाए, मतलब आज इनाग्रेशन हुई तो और करने की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में इसको हम कॉलेज का मैं इनके साथ वादा करता हूं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए क्योंकि आज बच्चे जो हैं, बच्चियां जो है, बहुत मुश्किल होता है अगर उनको स्कूल जाना होगा, फॉर एग्जांपल कॉलेज जाना होगा अनंतनाग, और उनको मतलब 5 मिनट के रोड को पार करने के लिए उनको 3 घंटे लगते हैं, इतना जाम होता है। इसलिए बेटर यही कि हम कॉलेज इसको रिकमेंड करेंगे। इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह रहमान इसको हम कॉलेज। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वादी के अस्पतालों में मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों के साथ साथ उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी सिलसिले में आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक अचबल डॉक्टर अख्तर हुसैन ने अस्पताल के अंदर किए गए इंतजाम के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बातचीत की। असल इंतजाम आज पेशेंट हुशियारी जरूरत पेशेंट ट्रीटमेंट जरूरत सह वारा बेहतर वही अमे ब्रोट तूत कह वो मेडिकल फैसिलिटी हमारे सारे हॉस्पिटल जो भी हैं, जो हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं, सारे एक्टिव हैं। डॉक्टर सुबह 10 बजे आ रहे हैं और 4 बजे तक वहाँ ही रहते हैं। सारा स्टाफ एक्टिव है। मैंने सारे स्टाफ को एक्टिव करके रखा है जी। जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है सर्दियों में वो भी हमने अवेलेबल करके रखा है जी। बस लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि जो हमारे बच्चे और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बाहर ज़्यादा आने ना दें, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी की लहर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सर्दी लहर बहुत ज़्यादा है, हर तरफ सर्दी ही सर्दी है जी। जब तक बारिश होगी या जब तक ये बर्फबारी होगी तब तक जो हवा है वो तो डटी रहेगा जी। इसमें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, खासकर उन लोगों को जो उम्र रसीद होगा। तो लोगों से गुजारिश की जाती है। चिली कलान का आगाज होने से ही कश्मीर में लोगों ने सर्दी से बचने के लिए फहरन पहनना शुरू कर दिए हैं, जो कि कश्मीरी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल फहरन डे के तौर पर मनाया जा रहा है और वहीं पर लाल चौक में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरियों ने अपने रवायती लिबास का इस्तेमाल किया और सकाफती वर्से की अहमियत को उजागर किया। इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरी सकाफत को जिंदा रखना और फहरन की अहमियत को आलमी सतह पर तस्लीम करवाना था। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल फहरन डे और चिली कलान की आमद हम सबको मुबारक हो। आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मुहावरा है कश्मीर में, शीन गल वंद चल बेई बहार। 30-35 साल के नामसाइद हालातों के बाद पिछले चंद साल से यहाँ इस तवारीखी घंटाघर के सामने लाल चौक में जो जोशो खरोश, हशाश बशाश हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ हमारे यहाँ आए हुए जितने भी गेस्ट्स होते हैं, ये एक खुशाइंद बात है। इसमें मुझे लगता है 30-35 साल की जो वो बदमज़गी थी, जो वो होपलेसनेस थी, डिस्पेयर थी, वो ख़त्म हो गई। अब नए कश्मीर की आमद ही इंटरनेशनल फहरन डे है। फहरन हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POJK, POGB, हम सारे खिते में फहरन को हम एक सिंबल ऑफ यूनिटी मानते हैं। ये जम्मू कश्मीर में रह रहे मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ मसलकों के मानने वाले लोग, जम्मू कश्मीर ऋषिज़म, सूफिज़म की एक बगीचा है जिसमें मुख्तलिफ फूल खिलते थे। दुश्मनों ने, उन एलिमेंट्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज के डेट में हम खड़े हैं यहाँ पे फहरन लगाकर। वी आर कन्वेइंग द मैसेज ऑफ। तो चले न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।